चलो मैं आलोक कुमार यादव, हमीद अहमद, बालिका इंटर कॉलेज दोस्तपुर सुल्तानपुर से आप लोगों को ऑनलाइन कक्षा में आज मैं संस्कृत के व्याकरण पर चर्चा करूंगा। संस्कृत का व्याकरण जो है वो बहुत ही विस्तृत है और संस्कृत व्याकरण के आदि रचयिता या संस्कृत व्याकरण के रचयिता बहुत से हुए हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण में जो सबसे सर्वमान्य व्याकरण है वो महर्षि पाणिनि का व्याकरण माना जाता है। व्याकरण शब्द जो है वो विधन आम धन क्रीधन ल्युट प्रत्यय से मिलकर के बना हुआ है। विधन आम धन क्रीधन ल्युट, ल्युट का यू से बचता है, ला और टा की इत संज्ञा हो जाती है और क्री में री की इत संज्ञा हो जाती है और आंग में आंग का आशेष बचता है। तो वी और ई, वी और आ मिलकर के यहाँ पर ई धन आ बराबर या हो जाता है और यहाँ क्री का हो जाता है और यहाँ ल्यूट का यू शेष बचता है और यू और नाको सूत्र से यू के स्थान पर अन हो जाता है। ये हो जाता है, वी से ई निकल गया तो वह आधा बचा, यहाँ या बचा व्या और यहाँ का और यहाँ री का रा और अन का रा हो जाता है व्याकरण। व्याकरण शब्द की इस तरह से निष्पत्ति हुई, यह व्याकरण शब्द की इस प्रकार से रचना हुई है। व्याकरण शब्द की जो रचना है और इस व्याकरण शास्त्र के तीन मुनि माने गए हैं, त्रिमुनि कहा जाता है जिन्हें, और त्रिमुनि के नाम से महर्षि पाणिनि, नंबर 2 कात्यायन जिन्हें वररुच भी कहा जाता है, और तीसरे हैं पतंजलि। ये व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि माने जाते हैं, इन्हें व्याकरण शास्त्र का त्रिमुनि कहा जाता है। और महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और अष्टाध्यायी पर कात्यायन या वररुचि जी ने वार्तिक लिखा है। अष्टाध्यायी पर कात्यायन या वररुचि ने वार्तिक लिखा है, इसके कारण इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है। और महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। और पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर ही महाभाष्य लिखा है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है, जिसके कारण इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है। तो व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि हुए। महर्षि पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है और इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। कात्यायन को वररुचि कहा जाता है, वररुचि ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा है, जिसके कारण उन्हें वार्तिककार कहा जाता है। और पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है अष्टाध्यायी के ऊपर, जिसके कारण इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार से महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में आठ अध्याय, महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और इसके एक अध्याय में 4 पाद हैं। इसके एक अध्याय में 4 पाद हैं। कुल मिलाकर के आज 32 पाद या चरण है। तो अष्टाध्याय में 8 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद और कुल मिलाकर के 8 चौक 32 पाद या चरण है अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि ने लगभग 4000 सूत्रों की रचना की। इसमें सूत्रों की संख्या जो बताई जाती है 3978, लगभग 4000, लगभग 4000। अष्टाध्यायी का जो प्रथम सूत्र है अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच है। वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अ है, जो 8, 4, 67। ये पीछे जो संख्या लिखी गई है, इस संख्या का मतलब है कि पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 67वां सूत्र या 67वां सूत्र है। इस तरह से महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अब आगे हम चलते हैं वर्ण प्रकरण। ये तो अष्टाध्यायी का सामान्य परिचय था। अब हम चलते हैं वर्ण प्रकरण पर या वर्ण विचार पर। वर्ण होते कितने प्रकार के हैं, या वर्णों को हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। हम अपने मुख से जिन ध्वनियों को निकालते हैं, हम अपने मुख से जिन ध्वनियों को निकालते हैं या जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। वे वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। और वर्ण या अक्षर के बारे में कहा गया है, न छलति इति अक्षरा। ना छलति इति अक्षरा। ना माने नहीं होता है, छलति माने क्षरण होना या विनाश होना। अक्षरा, अक्षर इति माने इस प्रकार से, यानी जिनका विनाश नहीं होता है वो अक्षर होता है। हमारे मुख से निकलने वाली जो ध्वनियां हैं, यदि वे नष्ट हो जाएं तो हम आपस में जो बातों के माध्यम से
या ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वे हमारे विचार भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ध्वनि जो होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। कहीं कहीं पर लोग वर्ण और अक्षर में भेद बताते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का पर्याय है। वर्ण या अक्षर दोनों ही एक दूसरे का पर्याय है। अब वर्ण होते कितने प्रकार के हैं? या वर्णों का जो प्रकार है वह दो प्रकार का होता है। वर्णों का जो प्रकार है वो दो प्रकार का है। नंबर 1 स्वर वर्ण, जिन्हें संस्कृत में अच भी कहा जाता है, और नंबर 2 व्यंजन वर्ण, जिन्हें हल भी कहा जाता है। अच और हल जो है वो प्रत्याहार है। अच और हल जो है वो प्रत्याहार है, और इन्हीं प्रत्याहारों से, इन प्रत्याहारों का जो निर्माण है वो माहेश्वर सूत्र से हुआ है, जिसको पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिखा है। तो आज सिर्फ इतना ही। अगला इसके आगे का जो भाग है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार।